हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 केसी सिन्हा का सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 टोटल हम 6 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जिसमें आइए सबसे पहला हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। तो देखते हैं, क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर समान मोटाई का एक खोखला बेलन ढाला जाता है। यदि ढाले गए बेलन के आधार का बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तो बेलन की समान मोटाई ज्ञात करें। तो क्षेत्रमिति का किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले फिगर को समझते हैं, फिगर को बनाएंगे। जैसे ही आप क्षेत्रमिति का फिगर बना लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाना है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिज्या, गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या r1 बराबर 6 सेंटीमीटर। हम इसको r1 कर लिए हैं। अब कहता है कि पिघला करके समान मोटाई का एक खोखला बेलन बनाना है। खोखला बेलन बनाना है। हम एक खोखला बेलन बनाते हैं। ये हमारा खोखला बेलन है। ये हमारा खोखला बेलन है जिसका यदि ढाले गए बेलन के आधार की बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये बाहरी त्रिज्या यहां से यहां तक हम इसको कैपिटल R कर देते हैं। बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और हमें ये अंदर का जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, इसको हम स्मॉल r कर देते हैं जो हमको नहीं मालूम है। तो आंतरिक त्रिज्या को हम लिखते हैं माना, आंतरिक त्रिज्या बराबर स्मॉल r। हम मान लिए कि इसका जो आंतरिक त्रिज्या है वो स्मॉल r है तथा इसका ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। बेलन का ऊंचाई, बेलन का जो ऊंचाई है h बराबर वो 32 सेंटीमीटर है। तो कहता है बेलन की समान मोटाई ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इस गोला को ही पिघला करके ये बेलन को बनाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, गोला के आयतन बराबर ये जो खोखला बेलन है इसका आयतन। तो लिखते हैं गोला का आयतन बराबर खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r1 का क्यू होगा। चूंकि यहाँ गोला का जो त्रिज्या है उसको हम r1 लिखे हैं इसलिए यहाँ r1 का क्यू हो जाएगा। और ये खोखला बेलन है तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला वो पाई r² h होता है और जो खोखला बेलन का होता है वो पाई कैपिटल R² h माइनस पाई स्मॉल r² h होता है। यहाँ से हम पाई h को यदि कॉमन कर लेते हैं तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² होता है। तो खोखला बेलन का आयतन ये हो गया पाई h कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² h। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ 4 है तो 4/3 लिखेंगे गुना r1 6 है या 6 के पावर 3 है, सॉरी r1 का पावर 3 है तो 6 गुना 6 बराबर h का जो वैल्यू है 32 है तो यहाँ हम 32 लिखेंगे और r कैपिटल R का जो मान है 5 दिया है तो ये 5 का स्क्वायर माइनस r², क्योंकि हमें आंतरिक त्रिज्या ज्ञात नहीं है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो हल करने के लिए ये 3 दूना 6, 2 मरते कट जाएगा। अच्छा, अब ये 8 चौका 32 ये भी कट गया, 8 चौका 32 काट सकते हैं। फिर ये 4 दूना 8,
ये कट गया, तो अब हमें बचा 36 बराबर 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस आर स्क्वायर। अब इसे भी काट देते हैं, 9 चौका 36, 9 मरते कट जाएगा, तो 9 बराबर 25 माइनस आर स्क्वायर। अब ये 9 अभी ये प्लस में है, जब इसको एलएचएस लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस में आर स्क्वायर। अब ये माइनस में 16 बराबर माइनस में आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए आर बराबर √16 और 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 सेंटीमीटर, 4 हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि बेलन की समान मोटाई ज्ञात करें, हमें इस बेलन की ये मोटाई ज्ञात करना है कि कितना मोटा ये बेलन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन की मोटाई, बेलन की मोटाई बराबर इसका बड़ा वाला त्रिज्या 5 सेंटीमीटर माइनस छोटा त्रिज्या 4, 5 से 4 गया 1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं। कहता है 30 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलीय कटोरे में कुछ द्रव रखा है। इस द्रव को 5 सेंटीमीटर व्यास एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का भी हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। पहले हम फिगर से समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। तो कहता है 30 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलीय कटोरा, एक अर्धगोलीय कटोरा है, इसका जो व्यास है, व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा होता है। अब कहता है इस द्रव को 5 सेंटीमीटर व्यास एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में भरा जाना है। अब कहता है कि ये जो द्रव है इसको बेलनाकार बोतल है, इस बोतल में भरना है, और इस बोतल का जो है व्यास दे रहा है 5 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। तब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा हम इसको कैपिटल आर कर देते हैं, और ये 5/2, क्योंकि यहाँ गोला की त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या के स्मॉल आर, तो यहाँ बेलन की त्रिज्या को हम कैपिटल आर, और यहाँ भी चूंकि इसका व्यास 5 दिया है तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधा होता है। अच्छा, फिर इसका ऊंचाई, ये जो बेलन है इसका ऊंचाई भी दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई अर्थात h बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता करना है कि इस तरह का अर्थात बेलनाकार कितना बोतल लगेगा इस कटोरे के दूध के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या बराबर, ये अर्धगोलीय है, अर्धगोलीय कटोरे का आयतन, अर्धगोलीय कटोरे का आयतन बटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। जब भी क्वेश्चन में द्रव हो, दूध हो, पानी हो, घी हो या फिर लोहा हो, तो इसके लिए हम आयतन के ही फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान में रखेंगे। तो अर्धगोलीय कटोरे का आयतन, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यू होता है, बटा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ हम अर्धगोला का जो त्रिज्या है उसको स्मॉल आर लिखे हैं, तो यहाँ स्मॉल आर, और बेलन का जो त्रिज्या हम कैपिटल आर लिए हैं तो यहाँ हम कैपिटल आर लिखेंगे। अब यहाँ पाई से पाई कट गया, अब 2/3 गुना यहाँ स्मॉल आर बराबर 15 है, तो 15 गुना 15 गुना 15 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आर के पावर 3 है इसीलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे, और बटा
यहाँ एस कैपिटल आर का मान 5/2 है, तो यहाँ पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 5/2 गुना 5/2। और एच का जो मान है वो 6 है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। हम यहाँ इसके बटा में 1 लिख देते हैं और अब यहाँ भी इसके बटा में 1 लिखते हैं ताकि हमें काटने में सुविधा हो। तो अब ये हम इसको काटना प्रारंभ करते हैं, तो ये 5/3 15 कट जाएगा, फिर 5/3 15 कट गया। उसके बाद अब ये 1/3 से 1/3 कट गया, फिर अब इसके बाद हमें यहाँ 2 है तो 2/3 6, ये 3 से कट जाएगा 6, 3 मरते 2/3 6, और फिर ये 3 से 3 कट गया। अब हमें 1 2 यहाँ बच रहा है और ये 2 और ये 15, तो 15 दूना 30/1 बटा 1/2। अभी ये भाग के रूप में है, हम इसको गुना के रूप में लिखेंगे, तो 30/1 गुना 2/1 अर्थात 30 दूना 60 बोतल। हमें इस द्रव को इस बोतल में भरने के लिए ऐसे ऐसे 60 बोतल की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघला करके एक समरूप अनुप्रस्थ काट की लंबी तार खींची जाती है। तार खींची जाती है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है, ये एक गोला है, ये एक गोला है। इस गोले का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो गोला का जो त्रिज्या हो जाएगा वो 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इसे पिघला करके समरूप अनुप्रस्थ काट की लंबी तार खींची जानी है। इसको पिघला करके तार खींचा जाना है। तो तार जो होता है वो बेलनाकार होता है और इस तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो है वो 36, अर्थात h बराबर 36 सेंटीमीटर। तो कहता है इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर कह देते हैं, त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। अब क्वेश्चन कहता है कि गोला को पिघला करके बेलन बनाया जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं प्रश्न से गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, और बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ गोला के त्रिज्या को हम स्मॉल आर लिए हैं यहाँ, इसीलिए हम स्मॉल आर लिखे हैं, और बेलन का जो आयतन है इसका त्रिज्या हम यहाँ कैपिटल आर माने हैं, इसीलिए हम कैपिटल आर लिखे हैं। अब ये पाई से पाई कट जाएगा। अब 4/3 स्मॉल आर का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पावर क्यू है तो यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे, बराबर ये आर स्क्वायर जो हमको नहीं मालूम है, और गुना एच का जो मान है वो 36 है, तो यहाँ हम 36 लिखेंगे। अब 1/3 से 1/3 कट गया। अब यहाँ हम 4×3 12, 12×3 36 बराबर आर स्क्वायर गुना 36, इसीलिए आर स्क्वायर बराबर 36 अब बटा में 36। अब 1 36 से 1 36 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 1। अब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, अर्थात 1 का रूट 1 ही होगा। अर्थात ये जो बेलनाकार तार है इसका जो त्रिज्या होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे, और हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करेंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक गोलीय केनन गेंद जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक लंब वृत्तीय
शंक्वाकार आकृति में ढाला जाता है, जिसके आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन कहा कि एक गेंद है, ये गोलीय गेंद है, गेंद का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 28/2 अर्थात 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है इस गेंद को पिघला करके शंकु के रूप में ढाल दिया गया, शंकु के रूप में ढाल दिया गया, जिसके आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है। शंकु का व्यास बराबर 35, तब इसका त्रिज्या हो जाएगा 35/2। अब कहता है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h। तो अब क्वेश्चन कहा कि गेंद को पिघला करके शंकु के रूप में ढाल दिया गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गेंद का जो आयतन होगा और जो शंकु का आयतन होगा हम दोनों को बराबर करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न से शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर गोला का 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ शंकु के आयतन में हम स्मॉल r लिखे हैं, क्योंकि इसका त्रिज्या हम स्मॉल r माने हैं और ऊंचाई को h। यहाँ हम गोला का जो त्रिज्या है वो कैपिटल R माने हैं, इसलिए हम यहाँ कैपिटल R लिखे हैं। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब स्मॉल r का जो मान है वो 35/2 है और यहाँ पावर 2 है, तो 35/2 गुना 35/2 लिखेंगे, गुना h हमको नहीं मालूम है और ये 4 गुना r का जो मान है वो 14 है, तो 14 गुना 14 गुना 14 लिखेंगे। क्योंकि इसका पावर 3 है इसीलिए हम 3 बार लिखेंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं, h बराबर हो जाएगा, इसीलिए h बराबर 4 गुना 14 गुना 14 गुना 14 गुना क्रॉस गुना करेंगे तो दोनों 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 2 और बटा ये दोनों 35 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काटते हैं, 7 पचे 35, 7 दूना 14, ये भी 7 दूना 14 और ये 7 पचे 35। अब ये नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो ये सभी को हम गुना कर लेते हैं। इसको गुना करने पर 896 बटा 50 25 हो जाएगा, और जब हम 896 में 25 से भाग देंगे तो 35.82 सेंटीमीटर, ये हमारा शंकु का ऊंचाई हो गया, ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन कहता है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को शंकुओं में भरा जाता है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है और इसे 10 बच्चों में बांट दिया जाता है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की व्यास की 2 गुनी हो तो आइसक्रीम शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को फिर हल करेंगे। तो एक बेलनाकार अर्थात लंबवृत्तीय बर्तन जो बेलन का आकार का है और यह बर्तन पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और ये इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन हल, बेलन का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तब इसका जो त्रिज्या होगा वो 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बेलन का जो ऊंचाई दे रहा है वो 15 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई
अर्थात h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब कहता है इस आइसक्रीम को शंकु में भरा जाता है, इसमें जो आइसक्रीम है उसको शंकु में भरा जाता है। ये शंकुआकार बर्तन जिसमें इस आइसक्रीम को भर दिया जाता है और कहता है इसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार है। जो शंकु है इसका ऊपरी जो सिरा है वो अर्ध गोलाकार है। फिर कहता है इसे 10 बच्चों में बांट दिया गया, अर्थात हम इसमें 10 से गुना कर देंगे। यदि शंकुआकार भाग की ऊंचाई आधार के व्यास की 2 गुनी हो, माना शंकु का व्यास बराबर x। हम मान लिए कि शंकु का व्यास x है, तो जब शंकु का व्यास x है तब इसका जो त्रिज्या होगा वो x बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास के आधा होता है। अब शंकु का ऊंचाई अर्थात कैपिटल H, यहाँ हम स्मॉल h मान चुके हैं बेलन का, तो कैपिटल H शंकु के लिए। h बराबर क्वेश्चन में कहा कि जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के 2 गुना है, अर्थात ये 2x, क्योंकि हम इसका व्यास x माने हैं तो ये 2x हो जाएगा। तो अब प्रश्न से कहा कि जो बेलनाकार बर्तन में जो आइसक्रीम है वो शंकु आकार और अर्धगोला से मिला जो बर्तन है वैसे बर्तन को 10 बच्चों को दे दिया गया। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन और ये गुना 10, क्योंकि ये बर्तन शंकु और अर्धगोला दोनों से मिलकर बना है और 10 बच्चों को दे दिया गया, इसलिए हम 10 से गुना किए हैं। तो अब बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर h होता है। तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बेलन का त्रिज्या स्मॉल r माने हैं, ऊंचाई को h माने हैं, इसलिए हम स्मॉल r और h लिखे हैं। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यहाँ शंकु का हम त्रिज्या को स्मॉल r कैपिटल R माने हैं और ऊंचाई को h माने हैं, प्लस ये अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³ होता है। तो जो त्रिज्या शंकु का होगा वही अर्धगोला का भी होगा। तो जब शंकु का हम कैपिटल R है तो अर्धगोला का भी कैपिटल R ही होगा और ये गुना 10 लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर h बराबर, हम देख रहे हैं यहाँ 1/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो जो दोनों में है उसको हम कॉमन करते हैं। तो 1/3 पाई को हम कॉमन कर लें तो बचेगा आर स्क्वायर h प्लस 2r³ और ये गुना 10। तो अब यहाँ पाई से पाई कट गया। अब हम इसमें मान रखेंगे तो r स्मॉल r का जो मान है वो 6 है, तो 6 गुना 6 लिखेंगे, गुना h 15 है तो यहाँ हम 15 लिखेंगे, बराबर 1/3 पोस्ट कर लेंगे। कैपिटल R का वैल्यू x/2 है तो ये x/2 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, गुना कैपिटल H का मान 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे और कैपिटल R x/2 है और पावर 3 है, इसीलिए x/2 गुना x/2 गुना x/2 और पोस्ट कर लेंगे, गुना 10 है तो 10 लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 9 छक्का 54, 540 बराबर 1/3 ये x स्क्वायर और x³ और 2 है तो 2/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा और ये x³ बटा 2 दूना 4 गुना 10 हो जाएगा। अब ये 10 यहाँ गुना में 54, तो 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं। अब ये 54 बराबर 1/3, हम यहाँ इसका एलसीएम कर लेते हैं, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x³ और जोड़ x³, तो अब हम इसे 54 बराबर 1/4 किया, ये 12 हो जाएगा, 1/12
गुना 2 और 1 3x क्यू हो जाएगा। अब ये गुना कर लेते हैं, या फिर 3 चौका 12 कट जाएगा, तो एक्स क्यू बराबर 54 गुना 4 हो जाएगा। तो एक्स क्यू बराबर 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 और 5 चौका 20 और 21 216, इसीलिए एक्स बराबर 3 216 का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन है कि आइसक्रीम का व्यास ज्ञात करें। हमें व्यास ज्ञात करना है, जहां x हम शंकु के व्यास को माने हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर शंकु का व्यास हो गया। ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मिट्टी के शंकु के गोले में बदल दिया जाता है। शंकु को गोले में बदल दिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। अर्थात एक शंकु दिया गया है, इस शंकु का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो एच बराबर 24 सेंटीमीटर। ये शंकु की त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई। अब कहता है इसको गोला में बदल दिया गया, जिसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना गोला की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, क्योंकि हम शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर, तो गोला की त्रिज्या को कैपिटल आर। अब कहता है कि शंकु का जो शंकु को गोला में बदल दिया गया, तो प्रश्न से शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो क्यू लिखेंगे। और यहाँ हम शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर और एच लिखे हैं, तो स्मॉल आर और एच, और गोला की त्रिज्या को कैपिटल आर माने हैं, तो यहाँ हम कैपिटल आर लिखेंगे। अब ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब स्मॉल आर का जो मान है वो 6 है, तो 6 गुना 6 गुना और ऊंचाई 24, तो 24 लिखेंगे बराबर 4। कैपिटल आर हमें नहीं मालूम है, तो कैपिटल आर ही रहने देंगे। अब ये 6 चौका 24 कट गया, तो आर क्यू बराबर 6 गुना 6, इसीलिए आर बराबर इसका 3 करनी में चला जाएगा, तो 6 गुना 6। अब यहाँ करनी में 3, इसलिए 3 में से 1 निकाल लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।